अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ माई टॉपिक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आज जो मेरा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। आज हमने पढ़नी है रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़। इसमें हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ेंगे। चले और हमने एक और बात इसमें सीखनी है कि हमने जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी पढ़नी है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी पढ़नी है। चलिए हम अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है क्लियर प्रॉपर्टी या लॉ। हम क्लियर लॉ भी कह सकते हैं या क्लियर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमारे पास हमने दो नंबर्स लेने हैं जो बिलोंग्स टू रियल नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे हैं ना, तो हम इनको ऐड करेंगे। हमने जो दो नंबर लेने हैं उनको ऐड करना है अगर उनका आंसर हमारे वो किससे बिलोंग कर रहे होंगे, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इसी तरह हमने दो नंबर्स ले लिए 3 और 4, ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। इस तरह 3 अब इनका हम एडिशन इनको ऐड करके देखेंगे, भला इनको ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो भी क्या बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो 3 + 4 क्या आ गया हमारे पास 7। 7 बिलोंग्स टू रियल नंबर। 7 हमारे पास रियल नंबर है कि नहीं? यस, बिल्कुल 7 इज़ अ रियल नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल हम इसकी लेते हैं। हमने एक सेट लेना है, ए का हमने एक सेट लिया। सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 एलिमेंट्स हैं। अब हमने इसको फाइंड करना है कि क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं। हम क्या कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फाइंड कर रहे हैं ना। हमारे पास उन्होंने जो हमें सेट में दिया हुआ है हमने उनको ऐड करके देखना है। किया 1 + 1 इज इक्वल क्या हो जाता है? 2 हो जाता है ना। तो क्या 2 है हमारे सेट ए में? यहाँ तो बस 1 है, 2 नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? 2 इज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू ए। मीन्स ये जो हमारे पास आंसर आया है हमारा वो बिलोंग नहीं करता सेट ए से। तो इसका क्या मतलब हुआ? नॉट होल्ड। अब हम क्लियर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चले हम करते हैं क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमने जैसे एडिशन में 2 नंबर लिए थे उसी तरह हमने इधर भी एक्स और वाई नंबर लेने हैं जो बिलोंग किससे कर रहे होंगे? रियल नंबर से। अब हमने इसका प्रोडक्ट लेना है, मीन्स कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या इनको मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा? तो चले हम करते हैं। हमने 3 और 4 दो रियल नंबर ले लिए। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मल्टीप्लाई करने से भी ये रियल नंबर आएगा? देखते हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है ना। तो 12 एक रियल नंबर है। इसका मतलब है इनका प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करने से भी जो हमारा आंसर आता है वो किससे बिलोंग करता है? बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसी तरह जैसे हमने वो उसमें ली थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ली थी, उस तरह हमने इधर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक एग्जांपल लेनी है सेट ए की। सेट ए में एक एलिमेंट है, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 एलिमेंट है, वो क्या है? 1। हमने इनको मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या आंसर आता है। वो जो आंसर आएगा क्या वो हमारे पास एक रियल नंबर है कि नहीं। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 1। तो 1 क्या बिलोंग कर रहा है? सेट ए से। मीन्स जो हमारे पास जो आंसर आएगा हमने वो देखना है कि क्या सेट ए में है। तो है, ये देखें हमारे पास सेट ए इज इक्वल इनटू में ब्रैकेट्स में क्या है? 1 है ना। तो 1 इसका मतलब है ये बिलोंग्स टू ए है, तो ये होल्ड करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी फाइंड कर रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी फाइंड कर रहे हैं। पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फाइंड करते हैं कि वो क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं और कैसे होल्ड करेगा। तो हमने 3 नंबर्स लेने हैं एक्स, वाई और जी, जो बिलोंग किससे कर रहे होंगे? रियल नंबर से। किससे? रियल नंबर से। अब हमने इनको एक्स, वाई और जी को हमने एडिशन में लिख लेना है, मीन्स प्लस की फॉर्म में लिख लेना है। और हमने क्या करना है, चाहे हम पहले इन दोनों को ब्रैकेट्स में लिख लें, तीसरे को ऐसे लिख लें, चाहे एंड वाले 2 को ब्रैकेट्स में लिख लें और पहले को ऐसे लिख लें, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो इस तरह हम लिख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ को। हम इस तरह लिख लेते हैं एक्स प्लस इंटू वाई प्लस जी इज इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जी।
अब हमने 3 नंबर्स लेने हैं और एक एग्जांपल की मदद से समझना है कि होल्ड करता है एसोसिएटिव लॉ के नहीं करता। अब हमने इनमें से एग्जांपल के तौर पर हमने 3, 4 और 5 ले लिया, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। हमने x की जगह 3 रखा, y की जगह 4 रखा, z की जगह 5 रखा। इधर भी हमने x y की जगह उनकी वैल्यूज़ रखी और उनको हमने सबसे पहले जब हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हम किस चीज़ को पहले देखते हैं, हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं ना, अंदर वाली चीज़ पहले सॉल्व करनी चाहिए। हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो हमने 3 को ऐसे एज इट इज़ लिख लिया, प्लस को एज इट इज़ लिख लिया, इन दोनों को हमने प्लस किया तो क्या आया है हमारे पास 9, 4 + 5 9। इस तरह हम 3 + 9 12। हम दूसरी तरफ आते हैं, हमने अब इधर जैसे उधर पहले ब्रैकेट सॉल्व की थी, इधर भी हमने पहले क्या करनी है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 3 + 4 7 + 5 एज इट इज़, 7 + 5 12। तो क्या दोनों इक्वल नहीं आगे साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल, देन इसका क्या मतलब है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है। चलें अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। हमने 3 डिजिट्स लेने हैं, 3 नंबर्स लेने हैं x, y और z जो बिलोंग कर रहे होंगे रियल नंबर से। पहले हमने इनको एडिशनली फाइंड किया था, एडिशन वाइज फाइंड किया था, अब हमने किससे फाइंड करना है, फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने जहाँ x डॉट डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x डॉट इंटू वाई डॉट z इंटू, हम चाहे इंटू इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के बाहर लगा दें या सेकंड वाले और थर्ड वाले के बाहर लगा दें, आंसर दोनों का सेम आएगा। हमने इनको सॉल्व करने के लिए 3 डिजिट्स लिए हैं, 3 नंबर्स लिए हैं, 3, 4 एंड 5। ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने 3 की x की जगह 3 पुट कर दिया, y की जगह 4 कर दिया, z की जगह 5 कर दिया, ठीक है। इस तरह हमने इनकी जगह भी उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो 3 को एज इट इज़ लिखेंगे और डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। इस तरह 20 को 3 से या 3 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा। अब हम दूसरी साइड की तरफ आते हैं, इधर भी हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। किनको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा और डॉट 5 ऐसे कैसे आएगा। अब 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है। तो क्या दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ गई, इसका मतलब है अगर दोनों साइड्स हमारी इक्वल आती हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स। अब हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कह लें, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी फाइंड करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी फाइंड करेंगे। चलिए हम अब पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फाइंड करते हैं। तो हमने एक नंबर लेना है, हमने x ले लिया जो किससे बिलोंग कर रहा होगा, रियल नंबर से। हमने एक नंबर लिया जो किससे बिलोंग कर रहा होगा, रियल नंबर से कर रहा होगा। हमने आइडेंटिटी लॉ फाइंड करना है कि होल्ड करता है कि नहीं। तो हमने एक x ले लिया जो हमारे पास रियल नंबर है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है। और हमने दूसरा आइडेंटिटी लॉ को फाइंड करने के लिए एक हमने लेना है 0, मीन्स एक हमने रियल नंबर लेना है, दूसरा हमने क्या लेना है, 0 लेना है। चाहे रियल नंबर को 0 में ऐड करें या 0 को रियल नंबर में ऐड करें, हमारे पास आंसर आना चाहिए रियल नंबर। क्या आंसर आना चाहिए, रियल नंबर। रियल नंबर हमने यहाँ x से लिया था ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ जो हमने 0 लिया वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम चाहे 6 में 0 प्लस करें या 0 में 6 प्लस करें, हमारे पास आंसर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो 6 रियल नंबर नहीं है क्या, रियल नंबर है ना। तो इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी लॉ होल्ड करता है। अब हम आइडेंटिटी लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। हमने जैसे एडिशन में एक नंबर लिया था x जो बिलोंग कर रहा था रियल नंबर से, और उधर हमने जब हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फाइंड किया था इधर, तो हमने क्या लिया था, 0 लिया था ऐड करने के लिए। लेकिन यहाँ तो हमने मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम 0 को x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो हमारे पास 0 आ जाएगा। हमें चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब होता है, हमने यहाँ मल्टीप्लाई किसी ऐसे डिजिट से करना है कि जो हमारे पास आंसर में क्या आए, रियल नंबर आए, ठीक है। तो हम 1 ले लेते हैं। आपको पता है ना, 1 को किसी भी डिजिट से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर आता है,
ठीक है। तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं 1। अब x को 1 से करेंगे, 1 को x से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास x ही आएगा। चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये देखें, हमने अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 6 आया। अब 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 6 आया। तो क्या ये होल्ड नहीं कर रही? यस। अब हम अपनी 4 वाली प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। 4 प्रॉपर्टी का नाम है हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या है प्रॉपर्टी 4 वाली? इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम इधर एक नंबर लेते हैं x जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। इनवर्स का क्या मतलब होता है? इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब होता है हमने एक अगर रियल नंबर लिया है ना तो दूसरा उसके बिल्कुल ऑपोजिट लेना है, ऑपोजिट इनवर्स। अगर हम फॉर एडिशन फाइंड कर रहे हैं तो हम उसका ऑपोजिट लेंगे माइनस में। जैसे हमने यहाँ x लिया है एक रियल नंबर और उसका इन्वर्स क्या लेंगे -x लेंगे। हम x को -x में ऐड करेंगे या -x को x में ऐड करें तो क्या दोनों आपस में कट नहीं जाते? तो आंसर क्या आ जाता है 0। इन्वर्स प्रॉपर्टी वो होती है जिसका आंसर 0 आए, मीन्स के आइडेंटिटी एलिमेंट आए। अब एक एग्जांपल की मदद समझ लेते हैं। x की जगह हमने 3 रखा और -x की जगह क्या रखा -3 रखा, क्योंकि ये हमारे पास रियल नंबर है तो 3 भी हमारे पास रियल नंबर है। चाहे 3 को +3 को पहले रखें -3 को बाद में, चाहे -3 को पहले रखें +3 को बाद में, आंसर हमारे पास 0 आएगा। तो क्या ये इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही? इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड। अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। तो हमने फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर और इसका इन्वर्स भी किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। तो हमने x बिलोंग्स टू रियल नंबर लेना है, ठीक है, तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा होगा रियल नंबर से। हमने कभी भी x इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, हमने 0 इस क्वेश्चन में, इस मेथड में, इन्वर्स प्रॉपर्टी में 0 यूज़ नहीं करना है। 0 के अलावा हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम 0 करेंगे तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा, हमें तो इन्वर्स प्रॉपर्टी चाहिए ना, ठीक है। तो आपको इन्वर्स प्रॉपर्टी का करा पता है कि उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक x यहाँ लिया था रियल नंबर और उसका इन्वर्स क्या लिया था 1/x लिया था। उस तरह हमने x रियल नंबर लिया और 1/x इसका इन्वर्स, इसको क्या किया मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर रहे हैं। इज इक्वल, अब हमने पहले x यहाँ लिखा है 1/x इधर लिखा है, अब हम 1/x इधर लिखेंगे, इसका ऑर्डर चेंज कर लेंगे, ठीक है। ऑर्डर चेंज करने से कभी भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होता। इस x को इस x से कट कर दिया, इस x को इस x से कट कर दिया, इसका भी 1 आया, इसका भी 1 आया, तो क्या ये 1 के इक्वल नहीं है? अब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमने x की जगह 7 ले लिया और 1/x की जगह 1/7 ले लिया। अब हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो 7 7 से कट जाएगा, 7 7 से कट जाए तो क्या 1 नहीं इसका आंसर आएगा? इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। 5th वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमने 2 नंबर लेने हैं x और y, किससे बिलोंग कर रहे होंगे? बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम x और y कोई भी ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं, उनको ऐड करके देखते हैं भला बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो हमने इन दोनों को ऐड किया, x + y = y + x। हम इनका ऑर्डर चेंज करके भी क्वेश्चन का आंसर सेम ला सकते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ होता ही ये है कि हम बस उनका ऑर्डर चेंज कर दें और सेंटर में प्लस हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने x को 3 ले लिया, y को 7 ले लिया, y को 7 ले लिया, x को 3 ले लिया, इन दोनों को प्लस करें तो 7 आता है, 7 और 3 प्लस करें तो 10 आता है, 3 को 7 में प्लस करें तो 10 आता है, 7 को 3 में प्लस करें तो 10 आता है। तो इसका क्या मतलब है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। तो हमने x और y 2 नंबर्स लेने हैं जो किससे बिलोंग कर रहे होंगे? रियल नंबर से। अब हमने इसका प्रोडक्ट भी लेना है जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा। तो अब हमने इसका ऑर्डर ही बस चेंज करना है, जैसे हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेंज किया था वैसे हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेंज करना है। x.y = y.x डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x की जगह हमने 3 रखा और y की जगह 4 रखा, ठीक है। ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से। 3.4 या 4.3
3 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 4 को 3 से करें, आंसर तो हमारे पास 12 ही आएगा ना, 12 ही आएगा ना। तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल आई हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है ना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चले हम अब अपनी 6 वाली प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है नाम इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी फाइंड करेंगे। पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फाइंड करते हैं। हमने 3 डिजिट ले लिए, 3 नंबर्स ले लिए x, y एंड z जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। हमने अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का आपको पता होगा कि चाहे पहले इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लें, इसको ऐसे लिख लें, चाहे पहले दूसरे दो को ब्रैकेट में लिख लें, पहले को ऐसे लिख लें। देखें पहले को ऐसे लिखा हुआ, इधर इन दोनों को ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, इधर इन दोनों को ब्रैकेट्स में पहले का लिखा हुआ और तीसरे को कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, देखें x को पहले लिखें, ठीक है, और दूसरे दो को हमने ब्रैकेट्स में लिख लेना है। फिर हमने इनको ऑर्डर वाइज क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। x को y से मल्टीप्लाई करें x y आता है, x को z से करें x z आता है। अब हमने x y z की वैल्यू ले ली 3 4 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमने इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो पहले हम ब्रैकेट्स वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं। 3 को एज इट इज़ लिख लिया, 4 + 5 9 आता है हमारे पास। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आएगा। इसी तरह अब हमने इनकी जगह पे वैल्यूज़ ये पुट की, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है, प्लस लगा के 3 को 5 से किया 15 आया, इन दोनों को प्लस किया तो 27 आया। तो क्या 27 = 27 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है, तो इसका मतलब नहीं है कि ये होल्ड कर रही है, यही मतलब है ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर रहा है। चलिए अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं कि होल्ड करता है कि नहीं। इसी तरह इधर भी हमने 3 डिजिट ले लिए, 3 नंबर्स ले लिए x, y और z जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। तो जैसे उधर हमने x को पहले रखा था, इन दोनों को ब्रैकेट्स में रखा था, इधर हमने इन दोनों को ब्रैकेट्स में रखना है और z को खाली रखना है। अब हमने फिर ऑर्डर वाइज हमने मल्टीप्लाई करके देखा था, z को हमने x से भी मल्टीप्लाई करना है, z को हमने y से भी मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए हमने कर दिया। अब हमने इनकी x, y, z की वैल्यू ली है 3 4 और 5, ठीक है, जो बिलोंग्स टू रियल नंबर है। इनकी जगह पे हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, x की जगह पे 3 4, y की जगह पे 4 और z की जगह पे 5। इधर भी हमने ऐसी वैल्यूज़ पुट करके पहले हमने ब्रैकेट्स वाली चीज़ को सॉल्व करना है। 7 आएगा, 4 + 3 या 3 + 4 7, 5 एज इट इज़। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें, इनटू का मतलब होता है ना मल्टीप्लाई करना है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा, प्लस 4 को 5 से करें तो 20 आएगा। इन दोनों को प्लस कर दें, ऐड कर दें, 15 को 20 में 35 आएगा। क्या 35 एंड 35 एक दूसरे के इक्वल आए हैं, तो होल्ड नहीं करता, होल्ड करता है। क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स।